बगदाद के प्राचीन शहर में सालिहा नाम की एक दयालु और पवित्र दिल वाली महिला रहती थी। वह अपनी नम्रता, भलाई और सच्चे इबादत के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। लोग कहते थे कि उसकी दुआएं इतनी खालिस होती थीं कि फरिश्ते भी ठहर कर सुनते होंगे। समय बीतता गया और सालिहा वृद्ध हो गई। जब वह इस दुनिया से विदा हुई तो पूरे पड़ोस में गहरा दुख छा गया। उसका जनाजा बहुत सम्मान के साथ पढ़ा गया और जिसने उसकी नमाज पढ़ाई उसने पूरे दिल से दुआ की। लोग फुसफुसा रहे थे कि ऐसी पवित्र आत्मा को जरूर स्वर्ग ने खुले दरवाजों से स्वागत किया होगा। इसी शहर के अंधेरे किनारे पर मरवान नाम का एक युवक रहता था, जो एक शर्मनाक काम में फंसा हुआ था। वह ताजा दफनाई गई कब्रों से कफन चुराकर बेचता था। हाथ भले काम करते थे, लेकिन उसका दिल हमेशा अपराध बोध से कांपता रहता था। उसे पता था कि हर रात वह अपने ही दिल को और अंधेरे में धकेल रहा है। सालिहा की दफन के ठीक अगले रात मरवान कब्रिस्तान में चुपके से घुसा। उसकी कब्र की मिट्टी अभी भी मुलायम थी। उसके मन में झिझक हुई। सालिहा सबकी प्यारी थी, लेकिन मजबूरी और लालच ने उसे आगे बढ़ने दिया। वह खोदने लगा। रात की शांति में फावड़े की आवाज और गहरी हो रही थी। कफ़न तक पहुंचकर उसने ढक्कन खोला और सालिहा को उसी तरह शांत पड़े पाया। कंबते हाथों से उसने कफ़न काटने के लिए चाकू उठाया। तभी कब्र की अंधियारी से एक धीमी, शांत, जीवंत आवाज आई। ए युवक, क्या मेरे दफन होने का 1 घंटा भी तेरे लिए काफी नहीं था? न कोई चीख, न कोई डरावनी आवाज, बस एक कोमल और दर्द भरा सवाल। मरवाना ठिठक गया। उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। वो घबरा कर कब्र से बाहर निकला और तेजी से भागने लगा। लेकिन भागते भागते उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक गहरी शर्म ने ले ली। उस आवाज ने उसे बद्दुआ नहीं दी थी, उसे डांटा भी नहीं था, बस एक ऐसा सवाल पूछा था जो दिल को हिला दे। अचानक मरवान को समझ आया, यह कफ़न कोई साधारण कपड़ा नहीं था। इसे उस व्यक्ति ने दिया था जिसने सच्चे दिल से सालिहा की नमाज से जनाजा पढ़ाई थी। और अल्लाह कभी किसी नेक काम को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसने उस व्यक्ति को इसका इनाम जन्नत में ऊंचे दर्जे से दिया था। इस कफन को चुराना न सिर्फ चोरी थी, बल्कि किसी की नेकी से जुड़ी बरकत को छीनना था। रात के आसमान के नीचे खड़े होकर मरवान फूट फूट कर रो पड़ा। उसका दिल जाग चुका था। वहीं खड़े खड़े उसने हाथ उठाए और सच्चे मन से अल्लाह से माफी मांगी। उस रात के बाद से उसने अपना गुनाह भरा काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह ईमानदारी से कमाने लगा, नम्र और नेक बन गया। लोगों ने जल्दी ही उसका बदल जाना महसूस किया, जैसे उसके भीतर एक नई रोशनी जग गई हो। अपनी पूरी जिंदगी मरवान के दिल में वह मुलायम और गहरी आवाज गूंजती रही। वह आवाज जिसने उसे डांटकर नहीं, बल्कि एक सरल सवाल से बचा लिया और भटकती जिंदगी को भलाई, ईमानदारी और सच्ची तौबा की राह पर डाल दिया। और कहानी हमें यह सिखाती है, कोई भी नेक काम व्यर्थ नहीं जाता। एक सच्ची जनाजे की नमाज भी इंसान को जन्नत में ऊंचा दर्जा दिला सकती है। एक पल की जागृति पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची तौबा कबूल होती है, चाहे इंसान ने कितने ही गुनाह किए हों। नेकी करने वाले लोग मरने के बाद भी अपनी अच्छाई छोड़ जाते हैं। अल्लाह हर दिल का हाल जानता है और उसकी दया हर गुनाह से बड़ी है।